किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर चाहो तो ऊंची उड़ान की तो पाने को आसमान है। और आज दोस्तों भारत के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने जीवन में ऐसी उड़ान भरी है कि सफलता ने उनके कदम चूम लिए हैं। कभी गरीबी का दौर अपनी आंखों से देखने वाले इस खिलाड़ी के जीवन में चुनौतियां तो बहुत आई, लेकिन सिराज मानसिक तौर पर इतने मजबूत थे कि उन्होंने कभी मेहनत का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा लड़ते रहे। और वो कहते हैं ना कि मेहनत का रंग एक ना एक दिन सफलता में जरूर बदलता है, और वही मोहम्मद सिराज के साथ भी हुआ है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं भारत के युवा स्टार गेंदबाज की अब तक की कहानी किन किन पड़ावों से होकर गुजरी है और कैसे सिराज उससे उभर कर आज सामने आए हैं। दोस्तों मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को भारत के प्रमुख शहर हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद गोश सिराज था, जो कि हैदराबाद की गलियों में ऑटो चलाकर अपने परिवार को पाला करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं सिराज की मां शबाना सिराज की एक हाउस वाइफ है। आपको बता दें मोहम्मद सिराज को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बहुत इंटरेस्ट था, पर इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता है क्योंकि सिराज के पिता एक ऑटो चालक थे और वो हैदराबाद की गलियों में ऑटो चलाया करते थे। इसके कारण घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि जिससे वो अपने घर बना सकें। इसी वजह से बचपन में मोहम्मद सिराज एक किराए के घर में रहते थे और उन्होंने बचपन से ही अपने घर में पैसों की बहुत तंगी देखी हुई है। और अपने घर के हालातों को समझते हुए मोहम्मद बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार होते चले गए। यही कारण था कि जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखते हुए अपने इंटरेस्ट के प्रति उन्होंने काम करने की सोच ली थी। मोहम्मद सिराज ने अपनी स्कूली शिक्षा सफा जूनियर स्कूल हैदराबाद से पूरी की है। दोस्तों आपको बता दें इनके पिताजी के इतनी आमदनी नहीं थी कि उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, बल्कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे उसी स्कूल की भी फीस उनके पिताजी बड़ी मुश्किल से दिया करते थे। और इतनी बुरी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके बड़े भाई और सिराज दोनों ही अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगाते थे, पर स्कूल समय से मोहम्मद सिराज का ध्यान क्रिकेट की ओर ज्यादा रहने लगा था और ये एक एकेडमी ज्वाइन करना चाहते थे, परंतु इनके पिता की उतनी आमदनी न होने के कारण वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़ते हुए सिराज का मन पढ़ाई से उठकर क्रिकेट में बहुत ज्यादा लगने लगा था और उन्होंने 12वीं तक की ही पढ़ाई कंप्लीट की। सिराज ने अपने करियर की शुरुआत अपने बचपन से ही कर ली थी। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी और शुरुआत में सिराज का मन बैटिंग करने की ओर बहुत लगता था, मगर बदलते समय के साथ उन्होंने अपना फोकस बॉलिंग की ओर लगाना शुरू कर दिया था। और इनके जज्बे को देखते हुए सिराज के पिता को भी एहसास हो गया था कि उनका बेटा आगे जाकर बहुत अच्छा करेगा, मगर सिराज क्रिकेट के लिए एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिराज के पिता की उतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने बेटे को एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा सके। वो अपना पूरा फोकस अपनी बॉलिंग के पीछे कर रहे थे और 14 साल की उम्र में ही सिराज एक अच्छे गेंदबाज बन चुके थे। और तब इनके खेल को देखते हुए इनके पिता ने इनके लिए क्रिकेट किट ली और आगे बढ़ने को कहा। सिराज के पिता ने सोच कर रखा था कि वो कभी भी अपनी गरीबी को सिराज के सपनों के बीच आने नहीं देंगे। सिराज ने भी मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर अपने पहले ही मैच में लोगों को अपनी बॉलिंग का मुरीद बनाते हुए सिराज ने 20 रन देकर 9 विकेट झटके, जिसके साथ उस मुकाबले में सिराज मैन ऑफ द मैच भी रहे और तब उन्हें इनाम के रूप में 500 रुपए दिए गए। दोस्तों उस समय ये उनके लिए काफी बड़ी राशि थी। और फिर क्या था, देखते ही देखते आने वाले समय में मोहम्मद सिराज हैदराबाद की टीम से खेलते हुए पूरे हैदराबाद में अपने नाम का डंका बजा चुके थे। मोहम्मद सिराज को हैदराबाद की रणजी टीम में साल 2015 में शामिल किया गया और अपने पहले सीजन में ही मोहम्मद सिराज ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन दिखाया। उस साल पूरे टूर्नामेंट में सिराज ने 41 विकेट झटके और अपने अच्छे प्रदर्शन से लोगों के दिलों में घर कर गए। इनके खतरनाक अंदाज को देखते हुए उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी चुना गया और यहाँ पर भी उन्होंने लोगों को अपनी बॉलिंग का मुरीद बना लिया। वो खूब लोकप्रिय होते रहे और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बड़े बड़े चयनकर्ताओं की नजर सिराज पर पड़ने लगी थी। फिर साल 2016 में मोहम्मद सिराज इंडिया ए के लिए टीम में शामिल किए गए और उन्होंने अपनी तेज तर्रार बॉलिंग से बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट भी झटका और इसके एक साल बाद इस युवा तेज गेंदबाज को दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL में भी अपना जलवा दिखाने का मौका मिला। जब सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद सिराज को 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही सबसे पहले सिराज ने इन पैसों से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर एक आलीशान घर खरीदा और अपनी जरूरतें पूरी की और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। यहाँ से एक तरह से उनकी जिंदगी बदल गई और इनके IPL प्रदर्शन को देखते हुए अगले साल 2017 में पहली बार मोहम्मद सिराज को इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि अपने डेब्यू मुकाबले में सिराज थोड़े महंगे साबित हुए और कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल सके, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मेहनत जारी रखी और डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे।
साल 2018 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने सिराज पर भरोसा दिखाया और फिर धीरे धीरे मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में निखार आता चला गया। आरसीबी के साथ रहते हुए मोहम्मद सिराज साल दर साल बेहतर होते चले गए और आरसीबी के स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके इसी शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें जल्द मिला जब 2021 के ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए मोहम्मद सिराज को टेस्ट में चुना गया, जहां अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए उन्होंने अपनी खूब लोकप्रियता बटोरी थी। लेकिन उस डेब्यू मैच के दौरान ही मोहम्मद सिराज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने के ठीक पहले सिराज के पिता का देहांत हो गया था और अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर सिराज ने अपने पिता की अंतिम क्रिया में न जाने का फैसला किया और वहीं ऑस्ट्रेलिया में रुके। और सिराज ने तब राष्ट्रभक्ति का जीता जागता उदाहरण दिया था और यहीं से सिराज ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सीरीज जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। खासतौर से ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में सिराज लीड गेंदबाज की भूमिका में नजर आए और टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर उन्होंने बता दिया कि वो एक लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। यहां से सिराज ने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हाँ, बीच में आईपीएल 2022 उनका कोई खास अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन जैसे ही रेड बॉल में उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी, मोहम्मद सिराज अपने पुराने रंग में वापस लौट आए और इंग्लैंड के खिलाफ चल रही ऐतिहासिक टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में ही 4 विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इस दौरान खतरनाक जो रूट को भी अभी तक अपने नाम किया है और एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि क्यों मोहम्मद सिराज को टेस्ट में बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद सिराज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।